हेलो गाइस। जैसा कि आपको थंबनेल देख के पता लग ही गया होगा, आज के इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में आर्डिनो को बहुत ही ज़्यादा इजी वे में समझने वाले हैं। और आप चाहे तो आगे मैं इसकी कोडिंग और वो सब को भी समझा सकता हूँ। Welcome to the future of innovation. This is Nexora Robotics. गाइस, हेलो गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। आज के हम इस वीडियो में आर्डिनो यूनो चिप के बारे में बात करने वाले हैं, जो मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है और कॉमनली यूज चिप है, जो कि सभी प्रोजेक्ट्स में कॉमनली यूज़ होता है। जो भी रोबोटिक्स के प्रोजेक्ट होते हैं उसमें इसमें हमको टोटल 15 सिग्नल पिंस देखने को मिलते हैं, जो 0 से लेकर 13 तक के होते हैं। जिसमें 0 और 1 ये हमको वही प्रोजेक्ट्स में यूज़ करने होते हैं जिसमें हम ब्लूटूथ मॉड्यूल या ऐसी चिप जो कि वायरलेसली कनेक्ट होती है फ़ोन के साथ, उसमें हमको यूज़ करने होते हैं। और हमको मिलता है कि ये 13 नंबर का पिन। ये भी थोड़ा स्पेशल है क्योंकि ये इनबिल्टली आर्डिनो के आप देख सकते हो इधर पे RX TX 13 ये सब लाइट्स के साथ कनेक्टेड होती है, जो कि फिर अगर हम इसको यूज़ करते हैं हमारे प्रोजेक्ट्स में तो ये थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। और हमें इसमें टोटल 4 GND देखने को मिल जाते हैं, जो कि नेगेटिव के होते हैं। और हमको 4 प्लस के देखने को मिल जाते हैं, जो कि विन 5 वोल्ट 3.3 वोल्ट एंड VCC ये होते हैं। और अगर हम उसकी बात करें तो इसमें से हमें किसी भी 2 पिन्स यानी कि एक प्लस की और नेगेटिव में बैटरी को कनेक्ट करना होता है। बाकी के सभी पिन्स हमारे लिए एज अ आउटपुट हम यूज़ कर सकते हैं कि किसी भी चीज़ है, जैसे कि ब्लूटूथ मॉड्यूल ही ले लेते हैं। अगर हमें उसको पावर देना है तो फिर उसमें जो प्लस का वायर होता है VCC एंड ग्राउंड, ग्राउंड को हमें ऑलवेज ग्राउंड के साथ कनेक्ट करना होता है। और प्लस का वायर होता है वो हमें उसकी वोल्टेज रिक्वायरमेंट के हिसाब से कनेक्ट करना रहता है। और इसमें जो सबसे स्पेशल चीज़ है वो ये है कि हम जितने भी चाहे उतने इसमें कनेक्ट कर सकते हैं, जितने भी सेंसर्स और वो। पर हमें सबके ग्राउंड को कॉमन रखना होता है ताकि सभी के साथ आर्डिनो इजीली कनेक्ट हो सके। यहाँ पे हमको एनालॉग इन पिन भी मिल जाती है, जिसको हम I2C डिस्प्ले या कुछ भी कस्टमाइज प्रोजेक्ट्स के साथ यूज़ कर सकते हैं। ये A0 से A5 तक होते हैं, यानी कि एनालॉग इन 1 एनालॉग इन 5 ये हमारे कुछ ही प्रोजेक्ट्स में यूज़ होते हैं। बाकी मेनली हमारे पावर एंड ये जो है PWM उससे ही हमारे सारे के सारे प्रोजेक्ट्स चल जाते हैं। हम आगे से अगर इसकी बात करें तो ये हमारा कोडिंग पोर्ट है, जिसमें से हमको कोडिंग के लिए वायर डालना होता है और फिर उसको PC के साथ कनेक्ट करके हमें हमारे प्रोजेक्ट्स के रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोड करने होते हैं। और ये है DC जैक, जिसको आप पावर देने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको ऐसा नहीं करना है कि हमको ये सारी की सारी पिन्स चाहिए और हमको तो भी इसको पावर देना है, तो फिर आप इसका DC 5 वोल्ट जैक भी यूज़ कर सकते हो। और ये चिप सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ तो है ही है, और सबसे ज़्यादा इजीली या तो फिर इजी बोले जो कोडिंग में और उसमें सबसे ज़्यादा कम प्रॉब्लम आता है तो वो यही चिप है। पर आपको जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है वो है एक अच्छी कोडिंग और अच्छी वायरिंग। यानी कि आप अभी समझे ना हो तो अगर आपको और क्लियरली समझाने की ट्राई करूँ तो मतलब मैं ये कि वायरिंग के हिसाब से ही कोडिंग में कोड दिए होते हैं। क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स अपने प्रॉफिट के लिए क्या करते हैं कि वायरिंग कुछ और दिखाते हैं और फिर कोडिंग में कुछ और वायर्स दिए होते हैं। तो आगे चल के मैं आपको उस तरह के प्रॉब्लम से भी सॉल्व करने के सारे के सारे मेथड्स और वो बताऊंगा, जिसमें कि आप कोडिंग में से भी वो पता लगा सकते हैं कि वायरिंग इसकी क्या है। ये जो कंपोनेंट्स है, जैसे कि समझ लो आपने कार बनाई, तो उसमें हो सकता है कि वो आपको मोटर ड्राइवर अगर आप यूज़ कर रहे हो, मोटर ड्राइवर LN289D या जो भी आते हैं वो आप यूज़ कर रहे हो, तो उसमें आपको ऐसा बोलेगी कि इनपुट 1 से इनपुट 4 की पिन्स 8 से लेके 12 तक की पिन्स या उसमें आप इंसर्ट कर दो। फिर वो जो कोडिंग होती है उसमें फिर उसमें 2 से लेके 7 तक की या एक्सेट्रा पिन्स यूज़ की होती है। उस टाइप की प्रॉब्लम से कैसे बचे, कोड राइट है या नहीं, वो सब मैं आपको आगे चल के सिखाऊंगा। अभी के लिए तो मैं आपको बस सिर्फ आर्डिनो की ये जो पिन्स है उसके बारे में मैंने आपको ये बताना था। और तो कुछ नहीं है ऐसा कुछ खास जो मैं अभी आपको बता सकूं। ये बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। अगर आप आगे चल के अगर आपको ESP32 या उसके बारे में भी बात करनी हो तो उसके बारे में भी हम आगे चल के बात करेंगे, यानी कि उसको भी हम डीपली पूरा अंडरस्टैंड करेंगे। ये तो हमारा सिंपल रिव्यू था अभी तक में।